तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। और फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 2 के बारे में, जिसमें है बिहार प्राचीन इतिहास। बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखे थे कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने देखा था। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार प्राचीन इतिहास। तो इसमें देख रहे हैं बिहार के ऐतिहासिक परिचय को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कुछ उसमें शीर्ष है जिसके तथ्यों पे क्या किया जा सकता है, उसके इतिहास को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1 है पूरा पाषाण काल, जिसका इंग्लिश होता है पैलियोलिथिक पीरियड। ओके, एंड इसमें पॉइंट है कि इस काल के प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः दक्षिण बिहार से प्राप्त हुए हैं। यानी इस काल के जो मुख्यतः पुरातात्विक जो अवशेष हैं, जो मात्राएं होती हैं, जो पुरानी चीजें होती हैं, वो मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो दक्षिणी बिहार से प्राप्त हुआ है। इसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी तथा उत्कीर्णक जिसे हम लोग कहते हैं खुरपी, देहाती भाषा में हम उसे खुरपी कहते हैं, आदि है। और ये अवशेष मुख्यतः गया की जेठियन व पेमार घाटी, यानी गया के जेठियन और पेमार घाटी में, मुंगेर के भीम बांध व पैसरा में, और भागलपुर के राजपोखर व माली जोर में, और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा नालंदा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है ये अवशेष। ओके, एंड इसके अतिरिक्त गया जिला के शेर घाटी में प्रागैतिहासिक मानव के चट्टानी आवास के 2 साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इन पॉइंट को बारी बारी से आप कॉपी में सही तरीके से नोट डाउन कीजिएगा। और उसके बाद है सेकंड नंबर मध्य पाषाण काल, जिसे हम लोग कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड, इंग्लिश। ओके, तो इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत मुंगेर जिले से छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार प्राप्त हुए हैं इस काल के अंदर मुंगेर जिले से। ओके, तो 2 नंबर कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्या है। तो फ्रेंड, अभी तक हम लोगों ने 2 काल के बारे में जाना। अब हम लोग देखेंगे तीसरा काल क्या है, जिसका नाम है ताम्र पाषाण काल, जिसे न्यूलिथिक पीरियड कहते हैं। और इसमें देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि इस काल के साक्ष्य चिरांद, जिसे सारण, सोनपुर में बेलागंज प्रखंड जो कि गया में है, मनेर, पटना, चेचर, वैशाली, राजगीर, सेनवार, रोहतास तथा ओरियम, भागलपुर से मिले हैं। यानी जो ताम्र पाषाण जो काल है, इसके जो साक्ष्य हैं इन्हीं इलाकों से क्या हुए हैं, मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। इनमें काले व लाल मृद भाट प्रमुख है, जो सामान्यतः 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 900 ईस्वी पूर्व तक के माने जाते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद आपका है जो 4 नंबर है, वो है लौह काल, यानी आयरन पीरियड। नाम में ही छुपा हुआ है, लोहा यानी आयरन। तो इस काल को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। यानी जो लौह काल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। और इस दौरान मानवीय बस्तियों के उत्तर बिहार क्षेत्र में स्थापित होने के संकेत मिलते हैं। यानी इसी काल के दौरान जो मानवीय बस्तियां थी, वो क्या हुई थी, उत्तर बिहार की तरफ बसना उन्होंने शुरू किया था। इस काल के अंतर्गत लोहे का उपयोग मुख्यतः औजार बनाने के लिए होता था। यानी इस काल में जो लोहे का प्रयोग होता था, मेनली क्या होता था, औजार यानी हथियार बनाने के लिए ही यूज किया जाता था। और पॉइंट ये है कि इस काल के दूसरे चरण को सामान्यतः उत्तरी काले चमकीले मृद भाटों से जाना जाता है, जिसके साक्ष्य बक्सर व चिरांद से मिले हैं। ओके, और इस काल में कृषि कार्य में लोहे का प्रयोग शुरू होने लगा था। यानी कृषि कार्य के लिए इसी जो काल है, इसी में लोहे का प्रयोग क्या हुआ था, शुरू हो गया था, होने लगा था। साथ ही नगरीकरण की भी शुरुआत इसी काल में हो गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर आपका, यानी 5 नंबर काल क्या है। तो फ्रेंड, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, जो है वैदिक युग, जिसे वैदिक पीरियड कहते हैं उसके। तो इसमें हम लोग देखते हैं पॉइंट क्या है। इसमें कह रहा है कि इस काल के अंतर्गत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। यानी इसी युग में क्या होता है, जो वर्तमान बिहार है उसके भौगोलिक क्षेत्रों का क्या होता है, वर्णन मिलता है। पूरा रूप से जो डिस्क्रिप्शन है वो इसी युग के अंदर मिलता है। इसमें विदेह यानी वर्तमान में तिरहुत क्षेत्र के जनक को सम्राट यानी राजा बताया गया है। यानी जनक को क्या बताया गया है, राजा बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगढ़ एवं सदानीरा के रूप में वर्तमान गंडक नदी को भी चर्चा में लाया गया है। यानी इसका भी चर्चा है। उसके बाद है कि
शपथ ब्राह्मण के अनुसार माधव विदेह को ही बिहार यानी उत्तरी बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तारकता माना जाता है। तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि जो उत्तर बिहार है उसके संस्कृति का विस्तारकता किसे माना गया है, विस्तारकर्ता किसे माना गया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका माधव विदेह को। ओके, और यहाँ पे है कि विदेह के राजा जो जिन्हें जनक कहा गया, जनक के दरबार में ही सप्तथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य तथा उनकी पत्नी मैत्रेय रहते थे। यानी यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन गया, उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो यहाँ पे हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक था। यानी ये जो वंश था इनके अंतिम शासक कौन थे, सिंह देव थे। और इनके ही शासन काल में जो गयासुद्दीन तुगलक था वो बंगाल के अभियान उन्होंने क्या किया, शुरू किया था। और इस वंश का जो अंतिम रूप से जो पतन हुआ वो आपका 1378 ईस्वी में हो गया। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।